हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम यू वर्सेस देम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये रीडिंग थोड़ी अलग है क्योंकि हम इसमें पेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। मुझे पता है आपको लग रहा होगा यहाँ पे पेंट कहाँ है, लेकिन ये जो दो पेन्स हैं ये पेंट के जैसे ही काम करते हैं, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या सच्ची फीलिंग्स है। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो, आप दोनों के मन में दिल में क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो फिर बता दूं, लेकिन ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात जो भी मैं बोल रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ मैच करेगी। सो जितनी मैच होती है उतनी रखिए और बाकी यहीं छोड़ जाइए। तो चलो हम पहले देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या महसूस कर रहे हो, और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। हम आपकी फीलिंग्स से पहले शुरू करेंगे, देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके मन में, दिल में, आपके पर्सन को लेकर या इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके ओके, सो सबसे पहले अगर हम आपकी फीलिंग्स को एनालाइज करें, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पर्सन के साथ कुछ चीज़ें ना रिपीट हो रही है, कुछ चीज़ें बार बार हो रही है। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ से जाते हैं फिर चले आते हैं, फिर जाते हैं फिर चले आते हैं। तो एक स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही है ये पर्सन आपको, या इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, और आप इस बात से बहुत ही परेशान हो। आपको ऐसा लगता है भाई ये रुकना चाहिए, दिस शुड स्टॉप। या तो आपको ऐसा मन कर रहा है कि भाई मैं, सामने वाला अगर मुझे क्लोजर नहीं दे रहा है या स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, तो मुझे इट्स हाई टाइम कि मुझे ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो इच्छा है या आपकी जो अपेक्षा है इस रिश्ते से, वो पूरी नहीं हो रही है। आप खुश नहीं लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है घूम फिर के ना सिचुएशन एक ही जगह पे आके रुक रही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है रिश्ते में, ठीक है। और मुझे आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, ऐसा लग रहा है मानो आप बिल्कुल खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल। मे बी आप सोच रहे हो कि मैं ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दूँ, या फिर मैं ही कोई बड़ा स्टेप ले लूँ, या मैं ही कोई बड़ा डिसीजन ले लूँ। तो मुझे डेफिनेटली आप बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, और ऐसा लग रहा है जैसे आप खुश नहीं हो। आप चाहते हो या तो ये इंसान मेरे पास आए और मुझे एक क्लोजर दे दे, या तो आप अपने तरफ से ही चीज़ों को एंड कर देना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, चाहना अलग बात है, रियलिटी में वो चीज़ें करना अलग बात है। ये सिर्फ आप चाह रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा करने वाले हो, बट आप चाह रहे हो, क्योंकि आप इतने मुझे परेशान दिख रहे हो, क्योंकि ना ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है, ना ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, ना ये इंसान आकर आपको क्लोजर दे रहा है। तो आप बहुत परेशान हो इस पूरी सिचुएशन से। ओके, ऐसा भी लग रहा है जैसे आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान रह रहकर मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहा है, मेरी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर रहा है, आना जाना इसका चालू रह रहा है मेरे लाइफ में, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आपको जैसे मतलब देखो, रिजेक्शन से बुरी फीलिंग कोई नहीं होती है। आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इंसान क्या कर रहा है मेरे साथ, ये क्यों मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहा है, ये क्यों बार बार अपनी फीलिंग्स को नकार रहा है, ये क्यों बार बार मुझे हर्ट कर रहा है। देखो, रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपसे ना बोल रहे हैं। रिजेक्ट करने का मतलब ये होता है, ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आप जो बोल रहे हो उसको मान नहीं रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ चल रहा है, एंड यू आर फीलिंग रिजेक्टेड। आपको फील हो रहा है कि इंसान मुझे नकार रहा है, बार बार मेरी फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर रहा है, या मुझसे दूर भाग रहा है। ओके, और पता है ऐसा जब होता है ना, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूट जाता है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो हो जाता है इंसान का, होता है, ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि, सच बताऊं मैं आपको, ये कहीं ना कहीं जो आप दोनों के रिश्ते में जो चल रहा है ना, जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा जो भी चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको खुद के अंदर कुछ हील करने की ज़रूरत है। देयर इज समथिंग अबाउट यू, आपके अंदर कुछ है जो आपको हील करने की ज़रूरत है, जिसके वजह से क्या हो रहा है ना, मिरर हो रही है चीज़ें। यहाँ पे आप वो चीज़ें हील नहीं कर रहे हो ना, या उन चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हो, वही चीज़ें आपके पर्सन आपसे बिहेव कर रहे हैं, समझ रहे हो आप।
ठीक है। अब देखो मैं अगर आपको आज बोलूँ कि आप बुरे इंसान हो, क्या आप मानोगे? आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपके नज़र में आप एक अच्छे इंसान हो, राइट? तो हम कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। अगर मैं आपको बोलूँगी आपका पर्सन बुरा इंसान है, आपका जो पार्टनर है, ये बहुत बुरा इंसान है, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस आप झट से बोलोगे हाँ, ये ना बहुत बुरा इंसान है, ये मेरे साथ बहुत बुरा करता है। तो यही है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपके अंदर भी कोई गलतियाँ हैं, आपकी भी कुछ आदतें बुरी हैं, आपके अंदर भी कुछ अनहील्ड चीज़ें हैं, जिसके जो मिरर हो रही है, जो आपके ऊपर ही प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है? तो अगर कुछ बातें आपको इस पर्सन में नहीं पसंद, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर हाई कि वही चीज़ें आप कर रहे हो। मे बी छोटे लेवल पे कर रहे हो, बट कर रहे हो, ठीक है? तो अपने आप से पूछो, थोड़ा अपने साथ समय बिताओ, कॉन्टेम्पलेट करो कि ऐसे मेरे अंदर कौन सी आदतें हैं जो बुरी हैं, जिसे चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरा पर्सन भी बदले, ठीक है? क्योंकि डेफ़िनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ, मिररिंग यहाँ पे हाई लेवल पे हो रही है। देखो, मिरर करने के लिए ट्विन फ्लेम्स होना ज़रूरी नहीं है, बट डेफ़िनेटली आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, समथिंग विदिन यू नीड्स टू हील सो दैट आपको अपने रिश्ते में और अपने पर्सन के अंदर वो चेंजेस दिखे, ठीक है? लेट्स सी मोर। ओके, गाइज़ मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप खुद को स्पिरिचुअल कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी पता है, या मैं स्पिरिचुअल हूँ, आप खुद को लेबल दे रहे हो। लेकिन असलियत में आप स्पिरिचुअल हो नहीं, ठीक है? आप स्पिरिचुअलिटी से कोसों अभी दूर हो, आपको बहुत कुछ लर्न करना बाकी है अबाउट स्पिरिचुअलिटी। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, जब जब तक आप हील नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर जो ईगो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, आप जो है उसको जैसा है एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि देखो अभी आपके अंदर गुस्सा मुझे दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आप यही नहीं समझ रहे हो, लव इज़ नॉट अबाउट ओनली एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन कि वो इंसान मेरे लिए ये करे, वो करे, या मुझे ऐसा प्यार करे, वैसा प्यार करे। लव इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग, आई लव दैट पर्सन, और वो मुझे कैसा प्यार करता है वो उसका टेक है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, या वो उसकी चॉइस है। ये जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि अभी भी आपके अंदर ईगो है, अभी भी आपके अंदर बहुत ऐसे पार्ट्स हैं जो अनहील्ड है, अभी भी आपको बहुत कुछ समझना बाकी है अबाउट स्पिरिचुअलिटी। यू आर नॉट वेरी क्लोजर टू द स्पिरिचुअलिटी राइट नाउ। ऐसा लग रहा है जैसे आप डाउनवर्ड जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी में। हो सकता है इस पर्सन के वजह से आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आपके अंदर ईगो बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, जो हीलिंग एनर्जी आपके अंदर थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, ठीक है? तो देखो, अभी भी टाइम नहीं गया है, प्लीज़ पिक योर सेल्फ अप, अपने आप को संभालो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को नीचे मत जाने दो, ठीक है? बिकॉज ऑफ एनी रिलेशनशिप और एनी पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना बाकी है, अभी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई नहीं है, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में भी देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि 3 चीज़ें दिख रही है मुझे, तो 3 सिचुएशंस दिख रही है। एक तो ऐसा है कि आपके पर्सन सिंगल बिहेव कर रहे हैं, वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे आप उनकी लाइफ में एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। मेबी वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई रिश्ता था ही नहीं, ओके? वो स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते हैं, या फिर अपने करियर पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एक स्टोरी हो सकती है। दूसरा ऐसा है कि ये सब आप कर रहे हो। मेबी आपने सोच लिया है कि अब स्ट्रेस नहीं लेना है, अब अपनी मर्ज़ी से लाइफ़ जीनी है, इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, करियर पे फ़ोकस करना है, अपने पे फ़ोकस करना है। और तीसरी चीज़ ऐसी हो सकती है कि ये सब आपको करना चाहिए। अगर आप अपने लव लाइफ़ में, अब अगर देखो, आप लाइफ़ को ना बैलेंस तरीके से जियोगे ना, तो लाइफ़ के किसी भी एरिया पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा करियर फ़ोकस्ड हो, सिर्फ़ करियर, 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 करियर कर रहे हो, तो आपको स्पिरिचुअलिटी एंड इमोशंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, रिश्ते पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार, 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 रिश्ता, 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 रिश्ता कर रहे हो, तो बाकी चीज़ें आउट ऑफ फ़ोकस चली जाती है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर इस वक़्त आप अपनी सिर्फ लव लाइफ पे फोकस कर रहे हो, तो ब्रिंग योर फोकस ऑल्सो ऑन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। मे बी आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आप करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? आप स्ट्रेस में जी रहे हो, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, मज़ा मस्ती नहीं कर रहे हो, आप मे बी आप किसी और को चांस नहीं दे रहे हो टू, देखो,
कई बार क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें पसंद करते हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने पर्सन को चीट करो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको आगे बढ़ना है या इसी रिश्ते में वेट करना है या रहना है। लेकिन गिव चांस टू योर लाइफ, आप अपने लाइफ को चांस दो। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में घुसे पड़े हो, पर्सन पर्सन पर्सन, लव लाइफ, ठीक है? तो उससे में भी आपकी लव लाइफ ठीक होगी जब आपका फोकस वहाँ से हट जाएगा, ठीक है? और गाइज, मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे लाइफ में एक बहुत ही बुरा फेज चल रहा था, करीब 2 साल, ठीक है? और मैंने ना, मेरा पूरा ध्यान ना अननोइंगली उसी जगह पे जा रहा था। और मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बताई कि पूजा, तुम वहाँ पे फोकस मत करो, तुम बाकी चीज़ों में अपने आप को बिजी कर लो, अपने काम में बिजी करो, घूमो फिरो, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो। और सच बता रही हूँ, मैंने जब उस पर्टिकुलर सिचुएशन से अपना ध्यान हटा दिया, ऐसे वो चीज़ गायब हो गई मेरी लाइफ से। और वो चीज़ कोई छोटी बड़ी नहीं थी, लाइक छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। मेरी लाइफ उससे चेंज होने वाली थी, या मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा था उसकी वजह से। फिर भी मैंने हिम्मत करके वहाँ से फोकस हटाया और अपने हेल्थ पे या अपने काम पे, बाकी चीज़ों पे ध्यान दिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मिरेकल हो गया लिटरली। मतलब मिरेकल ही, मिरेकल से कम नहीं थी वो चीज़ होना, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, फोकस हटाओ। हर हर चीज़ पे आपको थोड़ा थोड़ा फोकस करना है। एक ही चीज़ पे फोकस रहोगे, अगर आप ऑब्सेस्ड रहोगे कि मैं इस इंसान के बिना मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, मेरा तो कुछ नहीं होगा, फिर आप करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बाकी कर्तव्य आपके नहीं निभा रहे हो, तो यूनिवर्स श्योरली आपको बार बार इनसे दूर करेगा, ठीक है? फोकस ऑन अदर थिंग्स ऑफ योर लाइफ। स्ट्रेस मत लो, सब कुछ देखो, जो लिखा है सब कुछ, क्या होने वाला है क्या नहीं। कुछ चीज़ें बेशक आपके हाथ में है बदलने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्री डिस्टाइंड, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? लेट्स सी मोर क्या है। ओके मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि क्या ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस पर्सन से, ये मेरा सपना है या ये एक ड्रीम है, ये कभी पूरा नहीं होगा। मतलब देखो, आप एक ऐसे इंसान हो जो प्यार में बहुत बिलीव करते हो, आप बहुत इमोशनल हो, आप प्यार में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, आप फेरी टेल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, लव स्टोरीज में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। एंड आपके दिमाग में जो एक आइडिया था रिश्ते को लेकर, या मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर वैसा होना चाहिए, ये पर्सन उन चीज़ों को, जैसे मैंने कहा ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लगने लगा है कि क्या ये इंसान झूठा है, क्या इसने मुझसे सिर्फ प्यार का नाटक किया, या क्या ये मुझसे प्यार का नाटक कर रहा है, क्या मैं एक भ्रमित दुनिया में जी रही हूँ या जी रहा हूँ। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है सच क्या है और झूठ क्या है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि जो आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशंस है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। आपको लगता है कि, लग रहा था कि ऐसा होता है रिश्ता, वैसा होता है। आप रील्स पे भी देखते हो, वेब सीरीज में देखते हो, मूवीज में देखते हो कि भाई लाइक एक कपल गोल्स बनाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में जब वो नहीं हो पा रहा है तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो मुझे। फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा ना मुझे आप कंफ्यूज दिख रहे हो कि क्या सच है और क्या नहीं है, ठीक है? ऐसा भी लग रहा है जैसे देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है अपनी तरफ से। और मुझे लगता है बहुत कुछ, अगर मैं बोल रही हूँ तो सच में आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा भी आ रहा है कि क्या मैं कहीं कम पड़ गई, क्या मेरी तरफ से कोई कमी रह गई, क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई। क्योंकि देखो, आपने अपना 200% दिया, राइट? बट फिर भी वहाँ से वो नहीं एफर्ट्स आ रहे हैं, तो आपको डाउट होने लग गया है। आप अपने आप को सवाल पूछ रहे हो कि क्या मेरे से कोई कमी रह गई, एम आई रॉन्ग समवेयर, एम आई नॉट दैट गुड, ठीक है? बट आप सही हो, मुझे नहीं लगता आपकी कोई गलती है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ना कोई कार्मिक साइकिल भी है जो रिपीट हो रही है। कुछ लेसन्स है जो आप, या तो आप नहीं सीख रहे हो, या आपके पर्सन नहीं सीख रहे हैं, या कोई कार्मिक डेट है जो क्लियर नहीं हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है ना, वो साइकिल रिपीट पे रिपीट हुए जा रही है। कुछ लेसन्स हैं। अब देखो, मुझे पता है आप में से ना 90% लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती होगी कि क्या है ये कार्मिक साइकिल को कैसे तोड़े हम। देखो, पहली बात तो कार्मिक साइकिल को आप तोड़ नहीं सकते, सिर्फ अपने लेसन्स लर्न कर लोगे। आप डिवाइन को एक बार ये बोल दोगे कि थैंक यू डिवाइन, मुझे ये लेसन सीखना था कि ऐसा ऐसा होता है, हर इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं होता है, हर इंसान का प्यार करने का तरीका अलग होता है। तो आप अपने लेसन सीख लो, मतलब सीख जाओगे, मतलब कंप्लीट हो जाएगा आपका कार्मिक डेट, ठीक है?
अगर आपके साथ आपका पर्सन बहुत कुछ बुरा कर रहा है, आप यूनिवर्स को कहो, आई हैव लर्न्ड माई लेसन, ठीक है मैं सीख गई, आप मुझे जो सिखाना चाहते हैं ना डिवाइन, मैं सीख गई। और सच में आप अगर सीख गए हो तभी ही देखो, आप भगवान से झूठ नहीं बोल सकते। आप जैसे होता है ना कि हम हमारे पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, हमने खाना खा लिया या हमने ये कर लिया था, हम कॉलेज चले गए थे, तो पेरेंट्स को तो नहीं पता ना आप सच में गए थे नहीं गए थे, लेकिन भगवान से आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपने सच में लेसन सीख लिया है तो ही यूनिवर्स आपको वो उस डेट को क्लियर कर देगा या उस साइकिल को तोड़ देगा और फिर एक हैप्पी रियूनियन आप लोगों का होगा। ठीक है, लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है। कर्मा इज ऑल अबाउट लेसन्स, राइट? तो लेसन सीख लो, यूनिवर्स आपको आगे बढ़ा देगा, राइट? सो यहाँ पे यही हो रहा है, आप दोनों के बीच में कुछ ट्रिगर मिल रहा है, आप उनको ट्रिगर कर रहे हो, वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, यू नो। और जब तक वो लेसन्स नहीं सीखोगे तब तक ये चीज़ें जहाँ अटक रही है ना चीज़ें, वो खत्म नहीं होगा, वहीं पे आके मिलोगे, वहीं पे आके मिलोगे। मैंने बोला ना कुछ साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में। और देखो फीलिंग्स तो है, भर भर के फीलिंग्स है आपके मन में इस पर्सन के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मैं बोलूँगी है आपके, उससे हम नकार नहीं सकते। डेफिनेटली यू फील अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस पर्सन, बहुत कुछ फील करते हो। और श्योर हो आप, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फीलिंग्स बहुत है, आप प्यार बहुत करते हो, लेकिन आप इस पर्सन के ऑन एंड ऑफ करने से बहुत परेशान हो गए हो। कभी वो आपको बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत पैशन शो करते हैं, और कभी कभी एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी फीलिंग्स तो सच्ची है, इस इंसान का क्या, इस नत्थू लाल का क्या ये क्यों क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। एंड हो सकता है इस पर्सन ने आपको कई बार ना घोस्ट कर दिया लिटरली, मतलब आज रात को बात कर रहे हैं, सुबह गायब, मतलब क्या है भाई, मतलब ये सबसे बुरा है। कोई अगर आपको घोस्ट कर रहा है वो सबसे बुरा है। आई फेल्ट दैट, मैंने अपने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस लिया है, जहाँ पे रात को इंसान बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊंगा, मुझे पता है तुम्हें हर्ट होता है, और दूसरे दिन गायब। लाइक तुम जो बोल रहे हो कि तुम नहीं करोगे, तुम वही कर रहे हो। सो आई नो दैट, आई हैव बीन देयर डन दैट। सो डेफिनेटली बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है, बहुत बुरा लगता है, एंड आपके साथ वो हुआ है। सो यू आर वेरी एंग्री ऑल्सो, आप गुस्सा भी हो इस पर्सन से, लेकिन आपका प्यार जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू? डिवाइन प्लीज गाइड करें, व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग अबाउट माय व्यूअर? ओके, एक चीज़ तो डेफिनेटली है कि इनका और आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, फॉर श्योर मैं इस चीज़ को कह सकती हूँ। और ये आखिरी जन्म नहीं है, इसके बाद भी कुछ जन्म अगर आपके होने हैं उसमें भी आप दोनों का मिलना लिखा है। ठीक है, तो देखो अच्छे नोट पे मिलो। कार्मिक जो हमारे मराठी में बोलते हैं कि कार्मिक गुंता वाढवू नका, मतलब जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, जैसे आपने कभी धागे को देखा है, उलझा हुआ धागा होता है, उस धागे को सुलझाओ और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात मैं अगर करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अभी फिलहाल करंटली, अभी की बात मैं करूँ ना, दे आर मिसिंग यू। प्लेन स्ट्रेट फीलिंग मुझे दिख रही है, ये आपको मिस कर रहे हैं। ओके, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर रेमिनिजिंग अबाउट यू, दे आर मिसिंग यू, यादों में खोए हुए हैं, याद कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, मतलब बहुत जेन्युइनली दे आर मिसिंग यू। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इनका दिमाग हर जगह पे जा रहा है और वापस आपके ऊपर आके रुक रहा है। ठीक है, पता नहीं क्यों, किस वजह से, बट बहुत रिग्रेटफुल है, बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है लिटरली। इस पर्सन को लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा बोला है, या कुछ जैसे घोस्ट किया हो सकता है मे बी आपको, या फिर नहीं छोड़ूंगा बोल के छोड़ दिया, कुछ ऐसा किया है, या कुछ बिहेवियर हो सकता है, कोई डिसीजन हो सकता है जिसका इनको बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है। ठीक है, इनको लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया भाई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हाँ, इनकी जो भी फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है, रोमांस बहुत ज़्यादा है इनके अंदर आपको लेकर। फ्रेंड जोन वाला फीलिंग मुझे नहीं दिख रहा है गाइस, तो अगर आप किसी फ्रेंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, नहीं है, ये रोमांटिक फीलिंग्स है इस बंदे की या इस बंदी की आपके लिए। प्यार फील करते हैं, लव फील करते हैं, रोमांस फील करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप रह चुका है इन द पास्ट। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन, पता नहीं क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, इतना रिग्रेट है, बट फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। लाइक वो आपसे दूर 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 जा रहे हैं, नॉट इमोशनली ये वहाँ पे ही है, आपके पास ही है। दे आर मूविंग फिजिकली, लाइक वो मे बी अपना
मे बी वो आपको कॉल्स नहीं करते, मैसेजेस नहीं करते, मिलते नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे आपसे, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इमोशंस में हो, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है। इट्स लाइक दे लेटिंग यू गो। प्यार तो करते हैं आपसे, प्यार तो जारी है, इस जर्नी में भी जारी है प्यार, लेकिन आ नहीं रहे वापस। इट्स लाइक दे जस्ट मूविंग ऑन, टाउन 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 आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉरी गाइज, मैं कभी बहुत फनी बातें करने लगती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा है दिल से, बट कर रहे हैं, ठीक है। और ये किस तरह का लेट गो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की अभी भी काफ़ी इच्छा है कि कुछ हो जाए यार, कुछ जादू हो जाए, हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, जो भी इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाए, हम एक हो जाए। इट्स लाइक वो उनकी ख्वाहिश है, वो उनकी ख्वाहिश है टू बी विथ यू, टू कम बैक टू यू, टू बी इन योर लाइफ। और देखो, हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में ना कुछ बहुत मेजर इशू है, जैसे एज गैप है, या कोई ऑलरेडी मैरिड है, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ है, कल्चरल इश्यूज़ है, आप दोनों अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हो, मे बी फैमिली नहीं मानने वाली है, कुछ ऐसा सीन है, कुछ तो है जो उनको लगता है कि काश ये सारी प्रॉब्लम्स ना होती। एंड देर लिटरली वो इस, जैसे वो ना भगवान से हम जैसे एक इच्छा मन्नत मांगते हैं ना, वो लिटरली मन से अपने मन्नत मांग रहे हैं कि कुछ हो जाए मिरेकल, और ये बंदी या ये बंदा मेरा हो जाए, ये इश्यूज़ ना रहे हमारे बीच में, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जानबूझ के बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो आपके बारे में ना सोचे, ताकि वो आपको मिस ना करे उतना जितना वो कर रहे हैं, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू बी फेकिंग देयर बिजीनेस, वो अपने बिजी होने को फेक कर रहे हैं, इतने बिजी वो है नहीं जितना वो आपको दिखा रहे हैं। टाइम दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, सामने से मैसेज कॉल आ सकता है, मिलने भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं आना चाहते। मैं बोल रहा हूँ मूविंग ऑन वाला कीड़ा यहाँ पे घुसा हुआ है इस पर्सन के दिमाग में, जो कि हो नहीं रहा। मूविंग ऑन का मतलब पता है क्या होता है? कब आप समझोगे कोई मूव ऑन कर चुका है आपसे पूरी तरह से, जब वो आपको भूल चुका है, जब उसके मन में आपके लिए कोई ना हेट है, ना प्यार है, ना कुछ है, आपके पर्सन नहीं मूव ऑन हो पा रहे आप पे, ओके। इनको लिटरली ऐसा लगता है कि क्यों, मतलब वो क्यों भुला नहीं पा रहे आपको, क्यों वो आप पे ही अटकते हैं, उनकी सुई आकर आप पे ही क्यों अटक रही है, ओके। उनको ऐसा लग रहा है आप उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हो। इट्स लाइक दे फील वेरी अफेक्टेड बाय योर एनर्जी, बाय योर फीलिंग्स एंड एवरीथिंग दैट यू ब्रिंग टू देयर लाइफ। उनको ऐसा लगता है मतलब भाई झंड कर दिए इस लड़की ने, इस लड़के ने मेरा दिमाग, मेरी लाइफ, ये जा क्यों नहीं रही मेरे दिमाग से, ये जा क्यों नहीं रहा, ये वाली एनर्जी, ओके। ओके, एक अच्छी बात यह है कि जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रुक गई है या डाउनवर्ड जा रही है, आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, बट हाँ डेफिनेटली ये आप अपनी जर्नी मुझसे कंफर्म कर सकते हो रीडिंग लेके। रीडिंग में मैं मोस्टली बता देती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम्स हो, या कार्मिक ट्विन्स हो, या कार्मिक्स हो, या सोलमेट्स हो, या क्या है, या सिर्फ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बट यहाँ पे आपके केस में डेफिनेटली इस पर्सन की कुछ जैसे होता है ना अवेकनिंग हो रही है, कुछ समझ आ रहा है इस पर्सन को, पर्सनली कुछ ग्रो कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन बहुत फिजिकली अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है इनकी टू यू नो हग यू एंड टच यू एंड फील यू, बी विथ यू, ओके। मतलब वो एक फिजिकल टच बहुत मिस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली दे आर मिसिंग योर बॉडी। मे बी इस पर्सन को जो भी आपकी बॉडी टाइप है वो बहुत पसंद है, एंड दे वांट टू सी यू बहुत ही सेक्सी एक पोज में, या सेक्सी एक आउटफिट में वो आपको देखना चाहते हैं। इट्स लाइक देयर डिज़ायर, इट्स लाइक देयर वाइल्डेस्ट फैंटेसी टू सी यू इन अ वेरी सेक्सी पोजिशन और इन अ वेरी सेक्सी क्लॉथ, ठीक है। यस, देखो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन, जैसे आपको इनके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है और प्यार भी आ रहा है ना, एग्जैक्टली सेम फीलिंग। मैंने बोला ना मिररिंग बहुत हो रही है यहाँ पे। उनको भी कभी कभी आप पे बहुत गुस्सा आता है कि वो आपको भुला क्यों नहीं पा रहे, वो मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहे, कोई कोई आपकी आदतें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, और साथ ही साथ उनको ये भी फील हो रहा है यार नहीं वो मेरा प्यार है यार, नहीं वो मेरी जान है यार, ये वाली एनर्जी भी है, ठीक है। तो बहुत मिक्सड अप फीलिंग्स है इस पर्सन की, लेकिन आपसे बेटर है, आप बहुत ही मुझे कंफ्यूज एंड ऑल ओवर द प्लेस लग रहे हो, ओके। मुझे ना ऐसा लग रहा है ये पर्सन बोलते कुछ है और करते कुछ है, जिस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है आपके रिश्ते में। जैसे वो कल अगर बोलेंगे ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आज वो गायब हो जाएंगे। कल अगर वो बोलेंगे कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुने बिना मेरा दिन नहीं जाएगा, मैं रोज़ कॉल करूँगा तुम्हें, तो दूसरे दिन उनका कॉल नहीं आएगा। सो इट्स लाइक दे टॉक टू यू एंड देन दे कैंसल थिंग्स आउट। मतलब जो बोल रहे हैं
उसके अपोजिट बिहेव कर रहे हैं या फिर वैसा बिहेव ही नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? दे से व्हाट दे डोंट डू एंड दे डू व्हाट दे डोंट से। ओके, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है, इसीलिए मुझे लगता है आप इतना गुस्सा हो इस पर्सन से या इतना ट्रिगर्ड हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम्स होने के चांसेस है, क्योंकि मिररिंग बहुत ही स्ट्रांग हो रही है गाइस। यहाँ पे आपका मूड स्विंग हो रहा है क्या बहुत ज्यादा? मतलब एकदम आप ठीक हो एकदम से गुस्सा आ रहा है, एकदम ठीक हो सिर दर्द हो रहा है, एकदम ठीक हो कुछ बॉडी पेन हो रहा है क्या? मुझे ज़रूर बताना। स्पेशली आपको ज़्यादा नींद आ रही है क्या, ये भी मुझे बताना, ठीक है? या फिर ज़्यादा लेट सो रहे हो और लेट उठ रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन के साथ इज एग्जैक्टली हैपनिंग द सेम। ओके गाइज, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन सीखना है आप दोनों को, ठीक है? सो ध्यान दो, थोड़ा सा गाइडेंस लो, हो सके तो रीडिंग लो। रीडिंग में आपको काफ़ी चीज़ें समझती है, ताकि आप एक्सेप्ट कर सको यूनिवर्स के सामने उस चीज़ को, आप मान सको कि हाँ भाई, मैंने अपना लेसन सीख लिया है, अब ये गलती नहीं होगी दोबारा। टेक मी टू द नेक्स्ट लेवल, आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, क्योंकि वरना ऐसे ही अटका रहेगा रिश्ता, ठीक है? और रिचुअल्स कराओ आपके रिलेशनशिप में, जो कार्मिक सिचुएशंस है या डेथ्स है, वो थोड़े बहुत एटलीस्ट सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपको अगर कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या फील कर रही हूँ या यूनिवर्स क्या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मेडिटेट करो, शांत बैठो, सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, कुछ डाउनलोड्स आपको आएंगे डेफिनेटली। एंड आप में से बहुत सारे लोग डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन से डील कर रहे हो, ठीक है? या मुझे ये एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग है गाइज, लेकिन आप ना अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट कर रहे हो, बुरा सोच के, गुस्सा करके, सारी चीज़ें करके। आपको सबसे बुरा लगता है जब इंसान बिना बोले, बिना वजह छोड़ देता है या बात करना बंद कर देता है। आपके पर्सन वही करते हैं। इट्स लाइक इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया, अटका के रखा है, मतलब बोला नहीं कि क्यों बात नहीं करना चाहते, कि क्यों नहीं रहना चाहते, गायब हो गए, नो कांटेक्ट पे डाल दिया, या फिर आपके मैसेज पढ़ के अनदेखा कर दिया उन मैसेजेस को, कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग ऑन योर साइड। ओके, ओके, आप दोनों को अगर कोई चीज़ कनेक्ट कर सकती है, दो ही चीज़ें हैं, वो है मेडिटेशन और प्रे करना, मतलब भगवान की सामने हाथ जोड़ के उनसे प्रे करना। या इट विल वर्क लाइक अ मैनिफेस्टेशन। ओके, मेडिटेशन और प्रेइंग, वो आप दोनों को कनेक्ट भी कर सकता है 5D पे, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स अगर हो तो मेडिटेशन और प्रेयर्स आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन के दिमाग में ना आपको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर। और हो सकता है आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हो तो वो पूछ नहीं पा रहे हैं, सो दिमाग में ही है उनके वो सवाल, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर पर्सनस हेड जो आपसे पूछना चाहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू, फॉर वेरी लिटिल ऑफ यू, ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। यस, करना चाहते हैं, मे बी वो आपको रिंग देना चाहते हैं, या उन्होंने सोचा है आपको रिंग देने के बारे में। ओके, या गाइज, इतनी एनर्जी निकल के आ रही है, और सच में कुछ एनर्जी निकल के नहीं आ रही है। लेट मी सी इफ एनी। ओके, मुझे आपकी एनर्जी बहुत सबमिसिव लग रही है, मतलब ऐसा है ना कि आप जल्दी झुक जाते हो या जल्दी मान लेते हो, गिव अप कर देते हो, आपकी झुकने वाली एनर्जी ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पर्सन इस बात का फ़ायदा उठाए, तो थोड़ा आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है? यू वॉन्ट टू हग दिस पर्सन। आप जब मिलते हो या जब फिजिकल होते हो इस पर्सन के साथ, एक कमरे में होते हो या बेड पे वगैरह सोए होते हो ना, मुझे लगता है आपको इनके चेस्ट पे सिर रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आपकी ये इच्छा है, ऐसा करना चाहते हो। या गाइज, आप, मुझे ऐसा लगता है आप भी इनके साथ फिजिकल होना चाहते हो। लाइक आई कैन लिटरली सी दैट। आपके हेयर्स बड़े हो सकते हैं, वेवी हो सकते हैं, या इस पर्सन को आपके ऐसे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? आपके पर्सन की हाइट आपसे ज़्यादा बड़ी हो सकती है, आपकी उनसे छोटी है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, ओके, लेट मी सी व्हाट इज दिस। आपके पर्सन आपसे छोटे हैं क्या?
या लाइक हाइट की बात नहीं कर रही हूँ गाइज, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एज की या मेच्योरिटी वाइज। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत छोटे हैं आपसे, या इनकी एनर्जी बहुत ही वाइल्ड है, बहुत ही इनमेच्योर एनर्जी है, इम्पल्सिव एनर्जी है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन का मन बहुत जल्दी बदलता है सारी चीज़ों को लेकर, मतलब विद इन मिनट्स इनके मूड बदलते हैं, इनका थॉट प्रोसेस बदलता है। ठीक है, ओके। फिलहाल इस पर्सन को पीठ दर्द की इशू चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर ये बहुत बिजी है तो इनका पीठ दर्द हो रहा है। दे आर डूइंग समथिंग न्यू इन देयर लाइफ जहाँ पे बहुत चलना उठना बैठना पड़ रहा है, तो मे बी देयर पीठ दर्द बहुत हो रही है। मुझे स्नेक दिख रहा है गाइज, मतलब आपके पर्सन में के अंदर के जो मैं इमेजेस देख रही हूँ ना, मैं देख रही थी क्या कुछ मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इज नॉट बीइंग, मतलब इन पे अब भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इट्स लाइक आप किसी सांप को पाल रहे हो, आप उसको दूध पिला रहे हो एंड वो डस रहा है लिटरली आपको। समथिंग लाइक दैट वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फील हो रही है। मे बी आपको ऐसा लगता है अबाउट योर पर्सन कि वो एक आस्तीन का सांप है, मुझे डस सकता है कभी भी या डसता है। ओके, सो दैट्स इट। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे वरना आप जाके झगड़ा करोगे अपने पर्सन से। सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है गाइज। आप लोग लाइक नहीं करोगे ना, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। जस्ट किडिंग, मैं तो वीडियो बनाऊंगी, तो जल्दी जल्दी लाइक करो वीडियो को। और हाँ, अगर आप मुझे ये पूछ रहे हो कि क्या लिखा है मैंने, एक स्विच कोड है मेरे पर्सनल कुछ इश्यूज़ के लिए। तो अगर आपके कुछ पर्सनल इश्यूज़ है, जैसे आपको नींद नहीं आती है फॉर एग्जांपल, तो आप कोई स्विच कोड ऐसा लिखना चाहते हो क्योंकि इसका बहुत इफेक्ट होता है, मुझे बहुत इफेक्ट हुआ है, तो मुझे कमेंट्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिखो, मैं आपको स्विच कोड बताऊंगी। और वो स्विच कोड आप किसी भी कलर के पेन से आप अपने रिस्ट पे या बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। उससे, और वो आपको कंटिन्यू लिखना पड़ेगा कुछ दिनों तक, मैक्स टू मैक्स 21 दिनों तक आप जब लिखोगे तब फायदा दिखेगा उसका, ठीक है। सो मुझे आप कमेंट करो आपकी प्रॉब्लम, मैं आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई दूंगी, वो स्विच कोड मैं लिखूंगी और आपको वो स्विच कोड किसी भी कलर के पेन से अपने बॉडी पार्ट पे लिखना है। मैं मोस्टली इस हाथ पे इसलिए लिखती हूँ, देखो जो भी चीज़ें आपको चाहिए यूनिवर्स से, जैसे गुड हेल्थ चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, गुड लक चाहिए, तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे लिखो, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप चाहते हो कि निकले, जैसे गुस्सा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कोई बैड हेल्थ आपकी है या कोई नज़र है, तो आप राइट हैंड पे लिखो, ठीक है। मतलब ये आपका गिविंग हैंड है एंड ये आपका रिसीविंग हैंड है, इससे चीज़ें आती है आपके लाइफ में, इससे जाती है, समझ गए। सिंपल है, आना जाना, ठीक है। सो इसीलिए बोलते हैं कि पैसे इस हाथ से लिया करो और इस हाथ से दिया करो, मोस्टली ऐसा ही बोला जाता है। सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर 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 बताएगा, कमेंट ज़रूर करना, मैं इंतजार करूँगी। और जितना हो सके मैं आई विल ट्राई टू गिव यू स्विच कोड्स, कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम आप लिखो, आई विल कमेंट, ओके। बाय।